नमस्कार। वार्तावाह पे आपका स्वागत है। मैं सनातनी हूं। सनातन के प्रति स्नेह, समर्पण और आस्था भोजन और जल से पहले है। सांसों के साथ ये आस्थाएं अपना जगह बना लेती हैं। सौभाग्य विक्रमगंज के दुर्गाडीह गांव में आने का। पता चला आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गिरी जी महाराज राजनीति के बदलते धाराओं के बीच और हिंदुस्तान की राजनीति के रंगों के बीच महाराज जी से उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारी समाज किस दिशा में जा रहा है, हम किधर सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारे सनातन के जो आदरणीय हैं ये क्या सोच रहे हैं, हमारी सरकारें क्या सोच रही हैं, इस पर थोड़ी बात करने के लिए, महाराज का विचार जानने के लिए आ गए। महाराज जी, आपके श्री चरणों में वार्तावाह की पूरी टीम का सबको महादेव महादेव। आपसे कोई सवाल ऐसा करें ये हमारे वश में नहीं, लेकिन शब्दों की मर्यादा अगर कुछ गलत होती है कमजोर तो इसके लिए माफी चाहेंगे। तो मौजूदा सरकार जो कहती है हम सनातन के रक्षक हैं या सनातन के प्रति समर्पित रहते हैं, क्या सरकार के मौजूदा कार्यों से संत समाज संतुष्ट है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। यह जो सरकार आई ये संतों के आशीर्वाद से आई। 2013 का कुंभ जब प्रयागराज में लगा तो हम सभी संतों ने धर्म संसद वहां रखा और धर्म संसद में धर्मादेश आया कि भाई मोदी जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना है, हिंदुत्व की सरकार आएगी और हिंदुत्व के जितने काम रुके हुए हैं वो सारे कार्य पूरे होंगे, जिससे गंगा सफाई का, गीता का, गोहत्या बंद हो, ये सब सारे कार्यों के लिए मोदी जी की सरकार, संतों की सरकार, सभी सनातनियों की सरकार, सब हिंदुओं को, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व जो है सनातनियों का वो महाकुंभ है और महाकुंभ से हमेशा कुछ न कुछ बड़ा धर्मादेश जारी हुआ है और उसको सभी हिंदू पालन करते हैं। उसी हिंदू को पालन करते हुए सरकार आई। हम लोगों ने 5 वर्ष समय दिया, 10 वर्ष समय दिया, लेकिन अब सारे महात्मा सनातनी सब दुखी हैं कि वही हिंदू का कोई दुखी है। महात्मा सब महात्मा दुखी है, अंतर्मन से सब दुखी हैं। कोई बोल पा रहे हैं, कोई नहीं बोल पा रहे हैं, यह उनकी मजबूरी है। लेकिन आप जब एकांत में बैठे कैमरा बंद करें तो वह भी रो रहे हैं, जो उनके साथ हैं, सत्ता के साथ हैं, कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, वह भी रो रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि यदि एक छोटी सी समय के लिए मुसलमान गृह मंत्री बना तो मोदी जी कितना कम समय में उसने सब कुछ कर लिया, कितने आतंकवादियों को छुड़वा दिया और वहां सारे जो हमारे ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण, उसको वहां से भगा दिया। और आपके पास 12, 13 साल, 15 साल का यह समय हो जाएगा आपके पास। आपने हिंदुओं के क्या किया एक बार आप बोले तो, आपने गाय के लिए क्या किया एक बार आप बोले नहीं। आपने मन की बात की इतनी, लेकिन कभी विशेषतर हिंदुओं के लिए कोई मन की बात नहीं किया आपने स्पेशल, कोई गाय के लिए नहीं किया, गीता के लिए नहीं किया, गंगा के लिए नहीं किया। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा वो समय। मौजूदा सरकार का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे अपना इशारा माला जपने का कर रहे हैं कि माला जपते जपते लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये प्रधानमंत्री का इशारा किस ओर है, किसके तरफ ये इशारा है कि आप यह कह रहे हैं कि माला जपते जपते लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? कहीं ये ब्राह्मणों को या सनातन को अपमानित करने की तो बात नहीं हो रही है? देखिए, सरकार ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक हो, लेकिन आज सरकार ही बांटने का काम कर रही है। यूजीसी का तरफ आपका इशारा जी जी जी, मैं कह रहा हूं हम यूसीसी का इंतजार कर रहे थे, यूजीसी ला दिया, जो किसी ने नहीं मांगा। कोई हो किसके लिए आंदोलन हो या कोई हो, किसी ने नहीं मांगा। लेकिन ये कि भाई कैसे ओबीसी को, कैसे एससी एसटी को वोट विपक्ष में ना जाए, वो लोग इसकी चर्चा करते हैं तो मैं उसकी वाह लूटूं। लेकिन मोदी जी को यह नहीं पता कि यही जो यूजीसी आप लाए जिनके विरुद्ध में, वही सरकार लाने में काम करती है। 100% वोट आपका है। आप उसी पेड़, जिस पेड़ का फल खा रहे हैं उसी के जड़ में आप मट्ठे डाल रहे हैं। मोदी जी ने एक चीज बहुत बढ़िया किया,
जो आज बटे हुए थे, ब्राह्मण बटा हुआ था, क्षत्रिय बटा हुआ था, कायस्थ बटा हुआ था, भूमिहार बटा हुआ था, अग्रवाल समाज बटा हुआ था, जैन समाज, उसको सबको एक साथ ला करके खड़े कर दिए। और वह 22% है, कम नहीं है। यही लोग आंकते हैं कि हम भाई काश देखते हैं हम तो 1% है, क्या करेंगे जी, भूमिहार देखता है इतना परसेंट ब्राह्मण जी है। आज 22% वोट को आपने एक साथ ला करके खड़ा कर दिया, और उस 22% के लिए आज दिखाने का समय आ गया कि भैया हमारे अंदर ताकत है। अगर इस बार नहीं दिखाएंगे तो आपके बच्चे भविष्य में पूछेंगे क्या जवाब देंगे। यही बात हम लोगों को समझा रहे हैं, समझे या नहीं समझे उनकी बात है। 3-4 सालों में महाराज जी मंचों से सनातन को अपमानित करने की बात, या हिंदू जो हमारे ये है पुराण है उसको जलाने के लिए या उसे अपमानित करने का कार्य हो रहा है, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का कार्य हो रहा है, और सरकार इस पर खामोश है। देखिए, सरकार, जिसकी सरकार आती है वो राजनीति करती है, अपनी रोटियां सेकती है। क्योंकि अब हम लोग को मोदी जी से लेकर के, योगी जी से लेकर के, बिहार हो, कुछ राज्यों को छोड़ दें तो भाजपा शासित या भाजपा का वहां मुख्यमंत्री है। उसके बाद भी अगर हिंदू असुरक्षित, हिंदू के पुराणों को जलाया जाए, हिंदुओं को आहत किया जाए, ब्राह्मणों को गाली दिया जाए, उनकी चोटी खींचा जाए, उनको जूतों के बट से मारा जाए, उनके धर्मदंड फेंका जाए, तो हम किस सरकार से सोच सकते हैं? क्या हम कांग्रेस से सोचें? क्या हम समाजवादी पार्टी से सोचें? क्या हम राष्ट्रीय जनता दल से सोचें कि वो हिंदुओं हित की बात करेगा? अब हम लोगों को लगने लगा कि केवल हिंदुओं हित की बात की जा रही है, हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है सत्ता में। महाराज जी, आप धर्म रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं और देवघर में प्रवास करते हैं। जी जी। तो क्या धर्म रक्षा परिषद भी अब मौजूदा सरकार से खफा है? हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। जब समाज की बात आती है, राज्य की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो हम लोग अपना पक्ष खुल करके रखते हैं। हम लोग को सत्ता से लेना देना कोई नहीं रहता है, चाहे सत्ता किसी की हो। अगर सही कर रहा है तो हम लोग समर्थन देते हैं। हम लोग किसी दल के नहीं हैं, हम लोग तुलसी दल के हैं। तो हम लोग सत्ता अगर ठीक करे तो उनको हम लोग वाहवाही भी देते हैं, अगर गलत करे तो उनका विरोध भी करते हैं, जनता को बताते भी हैं, सारे हिंदुओं को बताते हैं कि यह जो है सो गलत कर रही है। जैसे हमने पूछा जब ये यूजीसी आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका साथ, सबका विश्वास में क्या ये स्वर्ण आता है कि नहीं आता है? आप बताइए, ये स्वर्ण क्या उससे बाहर है क्या सबका साथ में? लेकिन आज तक कोई बीजेपी के नेता ने जवाब दिया नहीं तो इसमें है कि नहीं है। गो हत्या एक सनातन का हृदय का बात है। गो हत्या पर प्रतिबंध अभी तक नहीं लगा है, और संयोग से उत्तर प्रदेश गो मांस तस्करी में नंबर 2 पे है पूरे विश्व में। तो ये दुर्भाग्यशाली बातें हैं या फिर राजनीतिक बातें हैं? नहीं, जब योगी जी बने तो हम लोगों को लगा कि भाई कम से कम यूपी में पूर्णतः बंद होगा। लेकिन जब भी मांस का जो रोका गया, उसको लेबोरेटरी में भेजा गया, तो वह गाय का मांस लगा। वो तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिबंध है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मोदी जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो बोले पता नहीं आपका दिल खोलता है कि नहीं खोलता, मेरा तो दिल खोलता है, क्या करता है तो। लेकिन अब प्रधानमंत्री बन गए तो हम बीफ में दुनिया के 2nd नंबर पे चले गए। उत्तर प्रदेश जहाँ योगी जी हैं 1 नंबर पर चले गए। तो इससे दुखद क्या हो सकता है समाज के लिए? इससे दुखद क्या हो सकता है संत के लिए? इससे दुखद क्या हो सकता है सत्ता के लिए कि भाई हम गो हत्या बंद नहीं कर पाए? तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? और आज आरएसएस या बीजेपी कार्यक्रम लगा, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, इसकी नाटक करती है। किसके से करते? कौन बंद करेगा? राहुल गांधी कौन बंद करेगा? तेजस्वी यादव कौन बंद करेगा? अखिलेश यादव किससे मांग रहे हो आप? अपने ही सरकार में मांगना पड़ रहा है, और भी भारी पड़ रहा है मांगना। नहीं तो मूर्खता है, मांगना क्यों है? अब आरएसएस जब कार्यक्रम करती है तो मोहन भागवत जी को प्रस्ताव भेजना चाहिए सत्ता को, मोदी जी को, कि भाई गो हत्या बंद होना चाहिए। जैसे चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि भैया गाय के जो प्रेमी हैं, गो रक्षक जो हैं वो उग्र हो रहे हैं, वोट कहीं इधर से उधर टर्न अप न हो जाए, थोड़ा गाय पर नौटंकी करो। तो प्रधानमंत्री जी ने गायों को मंगाया प्रधानमंत्री आवास पर, गाय को पुचकारा, गोद में बिठाया, घास खिलाया, गुड़ खिलाया। हम लोग सबने देखा, हम लोग को लगा कि अब जो है वो हत्या बंद करने के लिए प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। लेकिन चुनाव गई, गाय भी गई, बस गाय वहीं तक लगता फोटो, फिर गाय दिखाई नहीं दी प्रधानमंत्री आवास पर। गंगा सफाई और यमुना सफाई फाइलों में कैद है, संत इस पर क्या सोचते हैं? गंगा सफाई के नाम पे, राम के नाम पर, गीता के नाम पर, गाय के नाम पर यह सत्ता आई। और उमा भारती जी ने भी कहा
कि अगर मैं साफ नहीं कर पाऊंगा तो मैं समाधि ले लूंगा, याद होगा आप लोगों को कि अगर मैं गंगा सफाई नहीं कर पाया तो समाधि ले लूंगा। उमा भारती ने कहा। जी जी जी, अब देख लीजिएगा जाकर गूगल पर। हाँ। उन्होंने कहा था कि उनको उनका मंत्री बनाया गया। गंगा की स्थिति क्या है यह जो है सबने देख रहा है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया सारे संतों ने भारत सरकार को कि आप गंगा के बगल के भूमि को आप संतों को दे दें थोड़ा थोड़ा करके, और शर्त के साथ दें कि वो उसमें कोई पक्का मकान नहीं बनाएंगे, उसे करेंगे वो गंगा की सफाई करेंगे जिसकी जितनी होती है, और जितने नाले गंगा माते हैं वो नाले सब बंद कर दिया जाए, गंगा साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि टैक्स का खेला है। सारे जो है सो कानपुर से लेकर के चमड़े फैक्ट्री से लेकर के दुनिया का जल इसी में आता है। सारे शहरों का जो गंदगी है वो गंगा में ही जाता है, तो साफ कहां से होगा? तो साफ करने की मनसा भी नहीं है सरकार की। मनसा भी नहीं है। मनसा रहती तो साफ हो जाती। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा संत खर्च करेगा। आप जो है सो उनको अलॉट करिए, वो गंगा की किनारे जहां तक गंगा है वहां बसेंगे। कोई भी अपने घर के सामने गंदा होने देगा क्या? जब संत बसेंगे तो गंदा नहीं होगा, गंगा साफ होगी बिना बसेगी। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण लगभग सभी महत्वपूर्ण मंदिरों पे है, लेकिन मस्जिदों और चर्चों पर नियंत्रण नहीं। यह दो तरह का कानून भाजपा राज्य में या भाजपा के शासन में कैसे संत इसको मान पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं? भाजपा भी सत्ता में नहीं थी तो रोज कांग्रेस से लेकर के नेहरू तक को कोसती थी, यह कानून गलत लाया गया। आज भाजपा 12 साल शासन में हो गया, इस कानून को इतना बिल लेकर के आप लाए, इतना अध्यादेश लेकर के आए, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में आपने SC ST का अध्यादेश ले आया, तो भाई ये क्यों नहीं ला रहे हैं? हम वही बात कर रहे हैं कि 12 साल में हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब ये कहते हैं 370 हटा दिए, तुमसे हिंदुओं से क्या फायदा है भाई? वह तो वहां के जो बिजनेस करने जाएंगे उनको फायदा है। आपने कहा कि भाई 3 तलाक हटा दिया, हिंदुओं को क्या फायदा भाई? आपने कहा हलाला हटा दिया, हिंदुओं को क्या फायदा भाई? आपने नोटबंदी कर दिया, हिंदुओं को क्या फायदा भाई? आपने GST ले आया, हिंदुओं को क्या फायदा? कोई भी एक ऐसा 12 साल में नहीं बता सकती सरकार जो केवल स्पेशल हिंदुओं को फायदा के लिए किया गया होगा। हमने कहा कि UCC लाइए, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर रोक लाइए, कुछ नहीं आई सका। हमने कहा कि उर्दू में जो UPSC परीक्षा होता बंद करिए, जांचने वाला उसी का आदमी है, उसको ज्यादा नंबर देता है, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कि भाई हमारा जो जितना मंदिर है उसको मुक्त करिए, आज भी बीजेपी भाषण देती है मुक्त होना चाहिए, कौन करेगा? यही समझ में नहीं आता, और लोग तालियां बजाते हैं सामने बैठ करके। उनको पूछना चाहिए कि कौन मुक्त करेगा, आप करेंगे या कोई दूसरा करेगा? तो यही तो है विडंबना। इसी को कहते हैं कि बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। RSS का भी कुछ रंग ढंग पहले से बदला है आपके विचार में? जब सत्ता में आती है तो सभी लोग बदलते हैं। देखो, जब पद मिलता है तो मद उसके साथ ही आता है, पद के बाद ही मद है। थोड़ा सा गुंडी नीचे लगाना है, मद हो जाता है। तो कल आप जब सत्ता में नहीं थी तो RSS के लोगों को आप देखते थे, आज RSS के लोगों को देखिए, गाड़ी घोड़ा पहनावा रहन सहन, दुनिया सब कुछ बदलता है। जब सत्ता आती है तो बदलता है। अभी मैं झंडे वालन में जो RSS का कार्यालय बन रहा है, तो मैं एक दिन गया, किस गोपाल जी से मिले तो मैं देखा, तो हम कहे कि भाई कोई बात नहीं, अब भाजपा को गाली देना लोग बंद कर देंगे। बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले आपका कार्यालय तैयार होगा तो छोटा दिखने लगेगा, तो उनको क्यों भाई आप जो है सो करेंगे? तो हम लोग देखिए क्या है कि हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। हम लोग हमेशा भाजपा के साथ हैं कि हिंदुत्व के नाते कम से कम हिंदुत्व के बोलने वाला है, तो हम लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ शुरू से सारे संत लोग रहे, और हिंदुओं के ही वोट से आया, कोई मुसलमान वोट देता नहीं है। भाजपा को पता है, RSS को पता है, लेकिन हिंदू के लिए ना करके आज हम लोग देखते हैं कि भाजपा सभी जिला में, प्रखंड स्तर पर सब जगह उनका जो है कार्यालय बन गया 5 स्टार। लेकिन आज भी 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? और आप बड़े बड़े मंचों से बोल रहे हैं कि 12 साल आप क्या कर रहे हैं? जीवन भर क्या नेहरू जी को गाली देते रहेंगे? 12 साल में आपने क्यों नहीं ऐसा किया कि भाई कम से कम 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए? तो यह काम आपका करना है ना। सत्ता का काम क्या है? अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, लोगों को रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, इसके लिए कार्य करना है, ना कि आपको भाषण देना है कि 80 करोड़। ये तो विपक्ष का काम है जी, 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी में है, जो आप भाषण दे रहे हैं। आपने 12 साल में ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि भारत के 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह जाते? वो काम तो आपने किया नहीं। आज हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं है। भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ, बड़ा दुख होता है। हम करें पूरा विश्व में डंका बज रहा है, पूरा विश्व में जय जयकार हो रहा है भारत का, लेकिन आज हम तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा हुआ, चाइना खड़ा हुआ,
अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि मैं उसको फंडिंग दूंगा, वो तेल निकालेगा, भारत को बेचेगा, और हमारे साथ एक देश नहीं खड़ा हुआ। बताइए, ऐसा दुखद कैसे कूटनीति आप कर रहे हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं, विदेशी राजनीति, रोज विदेश जा रहे हैं आप, लेकिन कोई देश मेरे साथ खड़ा नहीं है। यह भी चिंता युक्त बात है कि भाई 12 साल में आपने क्या किया, ये बताना चाहिए देश को। संत तुलसी है हमारे सनातन के, बड़े बेबाक रूप से महाराज जी ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अपने विचार रखे, और हम संतों के विचार से प्रभावित होते हैं, हमारा सनातन प्रभावित होता है, हमारा पूरा हिंदू व्यवस्था संतों के साथ चलता है। देखना दिलचस्प होगा कि अगली राजनीति क्या भाजपा की करती है और संत उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।